रहेगा तू? मैं तुझसे उगलवा कर ही रहूंगा कि तू मुन्ना है। रवि साहब, ये क्या कर रहे हैं आप रवि साहब? क्यों मार रहे हैं आप मुझे? चिल्लाने से किशन मुन्ना थोड़ी ना बन जाएगा रवि साहब। रवि साहब, इस तरह आप अपनी हार, अपनी नाकामी का मुदायरा कर रहे हैं। रवि साहब, आपका चेहरा ही बता रहा है कि मुझे मेरे सामने एक पुलिस ऑफिसर नहीं है, एक हारा हुआ आशिक खड़ा हुआ। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है रवि साहब, ये दिलों का मामला है। इसमें जो एक बार हार गया, बोल ले, जब तक तेरे होठों में दम है बोल, निकाल दे अपने अंदर का सारा जहर, जब तक तुझे जान बाकी, निकाल दे। तेरे ये तेवर, तेरी दलीलें अभी तो ठीक है, क्योंकि अभी मैंने अपने टॉर्चर का हल्का सा नमूना देख लिया। सच उगलवाने के लिए यहां क्या क्या हो सकता है, बात कर। मैं तुझे चंद घंटों की मोहलत देता हूं। समझा, अपने आप को समझा कि तेरा कितना बुरा हाल होने वाला है। समझा लेगा तो तेरे लिए अच्छा होगा, तो भुगतना भी तुझे ही पड़ेगा। समझा? हंसी आ रही मुझे रवि साहब आपकी सोच पर, मुझे रहम आ रहा है। चोट मुझे लगी और कराहने की आवाज आपकी सुन रहा हूं मैं। क्यों किसी निहत्थे को इस तरह मारकर अब अपने आप को मर्द कहते हैं? यह अच्छा तरीका है अपनी मर्दानगी साबित करने का। कह ले, और कह ले, निकाल ले अपने दिल की भड़ास, क्योंकि इसके बाद तू वही बोलेगा जो मैं तुझसे बोलूंगा। लॉक कर दे। अपने तिरस्कार और हार का बदला ले लिया आपने। वाह रवि साहब, क्या कहने आपके बहादुरी के। एक निर्दोष पर अपने पुलिस अफसरी का रोब झाड़कर हिरासत में ले लिया, और इतने से ये तसल्ली नहीं हुई होगी आपको। बड़ी बेरहमी से ये उगलवाने की कोशिश की होगी कि किशन ही मुन्ना है। मेरा प्यार नहीं हासिल कर सके तो ईगो हर्ट हो गया आपका। आपके प्यार को मैंने ठुकरा दिया तो आपके जज्बात को ठेस पहुंच गई, और इन सब का बदला आप किशन से लेना चाहते हो? क्यों? देखो राधा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया, और तुम जानती हो कि मैंने फर्ज को हमेशा सबसे ज्यादा अहमियत दी। तो फिर पहले क्यों नहीं अरेस्ट किया किशन को? अब क्यों, जब दिल को चोट पहुंची? मुझे कोई चोट नहीं लगी राधा, और ना ही मेरे जज्बात को कोई ठेस पहुंची है। आपके हरकतों से तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। किशन के साथ मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, और मैं करके रहूंगा। अगर ऐसी बात है इंस्पेक्टर साहब, तो ये जान लीजिए कि आपकी ये मुराद कभी पूरी नहीं होगी। आप ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि किशन मुन्ना है। फिर एक बार नाकाम होकर कल सुबह तक आपको किशन को छोड़ना होगा, अफसोस और माफी के साथ।
ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? देख रहा हूं कि तुम रवि को तो चैलेंज कर रही हो, लेकिन तुम सोच रहे हो कि ये चैलेंज मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। मैं ये देख रहा हूं कि मेरी नाजुक सी राधा, ये उसका रौद्र रूप देख रहा हूं मैं। इस तरह बदल कैसे गई वो? प्यार में बहुत ताकत होती है किशन, रूहानी ताकत। और जब एक प्यार करने वाला कुछ ठान लेता है ना, वो कुछ भी कर गुजर सकता है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं राधा। रवि क्या कर लेगा? रवि ने मुझ पे सिर्फ इल्जाम लगाया है, वो साबित कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जानती हूँ किशन, लेकिन उससे प्यार की हार बर्दाश्त नहीं होगी और उसका बदला वो तुमसे लेना चाहेगा। मनमानी करेगा वो। मुझे भी मनमानी करने दो, मत रोको मुझे किशन। तुम अच्छी तरह जानती हो राधा कि मैं बेकसूर। तुम खामखा जिद कर रही हो। तुम जानती हो फिर भी। किशन, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ, लेकिन रवि को जो मुझे जताना है वो कुछ और ही है। ठीक है। रवि, किशन ने कुछ बका कि नहीं? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं बताया। बड़ा शातिर मुजरिम है। मतलब बड़ी सख्त जान है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शाम तक पता चल जाएगा कि वो कौन है। That means you are very confident. यस सर। नारियल पानी पिएंगे? Right. लाओ भाई, 2 नारियल पानी देना। ये बिड़ो, एक नारियल पिला। शुरू दिमाग मत खराब कर मेरा। क्या देखा नहीं कभी? ऐसे घुर घुर के क्या देख रहा है? वो तो लॉकअप में था ना। दुनिया में ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ मेरे को लॉकअप में डालने वाला। समझा क्या? चल नारियल पानी पी, निकल यहाँ से। चल फोट। अरे नहीं 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 नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। नारियल पानी पीने आए, आराम से पी के जाइए ना आप अपने घर। कमिश्नर जरा समझाइए ना इनको। काम का देखो, मेरे पीछे पड़े हैं। अभी तो सुबह सुबह आप वर्दी में नहीं है, वर्दी में होते तो मैं बताता आपको। मुन्ना को पकड़ने का सपना नहीं देखना कभी, समझे? ए रिक्शा, इधर आ। मिलता हूँ फिर बाद में कभी किसी मोड़ पे। हाँ, हरकत नहीं, हरकत नहीं। चल नारियल पानी पी। चल पी। Bloody shit. रवि, ये मुन्ना है तो तुमने जिसे लॉकअप में बंद करके रखा है वो? सर वो किशन है। हेलो। रामदास, किशन लॉकअप में है? हाँ सर, वो तो आराम से सो रहा है। उठाओ क्या उसे? नहीं नहीं, सुनो, लॉकअप में किशन। तो फिर तुम्हारा शक? अब मेरी समझ में आ गया है सर कि ये मुन्ना और किशन 2 अलग अलग आदमी हैं। मतलब किशन के साथ ज्यादती हुई? नेवर माइंड सर। ये लीजिए मैडम, ये मुन्ना के कपड़े। थैंक यू सो मच। आपने मेरे कहने पर किशन को हवालात से बाहर जाने दिया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। आप लोगों ने जो कहा वो आपने किया और उसके बदले में ये लीजिए। थैंक यू। लेकिन आप लोग अपने दिल पर बिल्कुल बोझ मत रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपने अपने फर्ज से कोई गद्दारी की या कानून से बेवफाई की, क्योंकि ये सच है कि मुन्ना और किशन 2 अलग अलग इंसान हैं, एक ही चेहरे के। बस ये बात रवि साहब से जतानी थी, जता दी। इतना आप ध्यान रखिएगा, इस बात का पता रवि को कभी नहीं होगी मैडम। रवि
रवि, तुम्हारे आदमियों को उकसाकर उन्हीं की मदद से तुम्हारा शक मैंने हमेशा के लिए मिटा दिया। I was wrong. But then everything is fair in love and war. क्या कह रही है? रवि का शक दूर करने के लिए तूने इतना बड़ा खतरा मोल लिया? और क्या करती माँ? नहीं तो रवि किशन को और टॉर्चर करता, और किशन भले ही बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती कि किशन को और टॉर्चर किया जाए। देखा, प्यार में कितनी शक्ति होती है। जो मुमकिन है उसे भी मुमकिन कर दिखाया है। बस माँ, दिल में सोचा और दिमाग में साथ दिया। किशन को रवि के सामने मुन्ना बनाकर भेज दिया, वो भी तब जब कमिश्नर साहब साथ में थे। मैं जानती हूँ सुबह जॉगिंग के वक्त उनके पास हथियार नहीं है, इसलिए किशन की जान को भी खतरा नहीं था। तूने जो सोचा वो कर लिया, मगर किशन, वो तो उसूलों का बड़ा पक्का है। उसने तेरी बात कैसे मान ली? माँ, मेरे पास ब्रह्मास्त्र भी है। बड़ी चालाक है। मेरी चालाकी तो और है। रवि साहब अपनी होशियारी दिखाना चाहते हैं। अब कल सुबह रवि साहब को छोड़ना पड़ेगा किशन को, और वो भी अफसोस के साथ। तुकाराम, हाँ जी। किशन साहब को बुला। चलिए अमरुआ, चलो। सर साहब ने बुलाया, चलो। साहब ने बुलाया, चलो। हाँ किशन, बैठो ना। मैंने तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया है किशन कि तुम्हें रिहा किया जाता है। तुम जा सकते हो। मैं ऐसे कैसे जा सकता हूं रवि साहब? मैंने तो अपने आप को तैयार भी कर लिया था। आपने तो चैलेंज किया था ना कि आप मुझसे उगलवा के रहेंगे कि मैं मुन्ना हूं। मैंने तो सोच लिया था कि आपकी खुशी की खातिर मैं आपकी बात मान लूंगा। Forgive and forget, किशन। Just forgive and forget. ये यूं अचानक आपका हृदय परिवर्तन कैसा हो गया? इस गरीब पे मेहरबानी एकदम से। ये मेहरबानी इसलिए है कि अचानक मेरी असली मुन्ना से मुलाकात हो गई थी, और ये बात साफ हो गई कि तुम और मुन्ना दो अलग अलग शख्स हैं। तो ये मेहरबानी आपके कानून ने नहीं, एक मुजरिम ने की है। शुक्र है उस मुन्ना भाई का कि आपके अंदर खटकने वाला वो कांटा तो दूर हो गया। अगर मुन्ना नहीं मिलता। हमारा तो पेशा ही कुछ ऐसा है। अब अनजाने में वो। अनजाने में नहीं रवि साहब, झूठ मत बोलिए। आपने जानबूझ के ये ज्यादती मुझ पे की है। आपने अपना पर्सनल रिवेंज लिया है मुझ पर। अब वो क्या है वो अच्छी तरह जानते हैं आप। आपने पुलिस की वर्दी की आड़ लेकर मुझ पे ज्यादतियां की, मुझे टॉर्चर किया आपने। देखो किशन, अब बात को ज्यादा उछालो मत। मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये ज्यादती मेरे लिए वरदान साबित होगी। चलता हूं मैं, नमस्कार। किशन साहब, एक मिनट। ये आपकी अमानत तो लेते जाइए, चेन, घड़ी और चश्मा।
माँ कहाँ चला गया था तू, वो भी बिना बताए? माँ वो मैं कुछ काम में फंस गया था। मैं ऐसी जगह पे था। जहां भी था खबर तो कर सकता था, पनवाड़ी क्या फोन तो कर सकता था। नहीं कर सका ना माँ, मैं कुछ काम में फंस गया था। तुझे क्या पता जब तू घर नहीं आता तो मेरा क्या हाल होता है। एक तो 2-2 दिन घर से बाहर रहता है, वो भी बिना बताए। मेरे को माफ कर देना, मैं तेरे को आगे से परेशान नहीं। काम का फिक्र करती हूँ। चुप कर। माँ की फिक्र की इतनी परवाह है ना, तो आगे से जहां भी जाया कर, बोल के जाया कर। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे से। क्या मतलब? मतलब तेरे को नहीं समझने का, मैंने बोला ना। अब आज के बाद तेरे को मैं परेशान नहीं करूंगा। ये देख पसंद। राधा, जब मैं मुन्ना हूं ही नहीं तो तुमने अपने ये ब्रह्मास्त्र चलाकर मुझसे ये मुन्ना बनने का नाटक करवाकर अच्छा नहीं किया राधा। किशन, कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है, मतलब टिट फॉर टैट। रवि अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था ना, उसे दिखाना था कि हम भी कुछ कम स्मार्ट नहीं, सो दिखा दिया। और फिर किशन, ये करने से रवि के दिल से हमेशा के लिए शक दूर हो गया कि किशन और मुन्ना एक हैं। और रवि को बेचारे को क्या मालूम कि तुम जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। सूरत मिलने से क्या होता है, सीरत तो। राधा, ये देखा, हाथ जोड़ता हूं मैं आपके सामने। तुम्हारी दलीलें अपनी जगह ठीक है राधा, लेकिन जब मैं मुन्ना हुई नहीं तो क्या जबरदस्ती मुझसे उगलवा लेगा वो? नहीं उगलवा पाता, लेकिन पुलिस वाले बड़े संगदिल होते हैं, बड़े जालिम होते हैं। ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि इंसान तो क्या, पत्थर भी बोल उठता है, जो भी वो बुलवाना चाहे। राधा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम अभी अभी उस टॉर्चर सेल में होके आई हो। गई तो नहीं हूँ, तुम सुनाते हो। और फिर रवि, मोहब्बत में चूक खाया हुआ आदमी एक जख्मी नाग की तरह होता है, वेरी वेरी डेंजरस। मैं नहीं चाहती थी कि रवि तुम पर कोई जाती करे, इसलिए ये चालाकी आजमानी पड़ी। मगर एक बात बता किशन, तुम हो एक नाजुक से शायर, सॉफ्ट एंड डेलिकेट, फिर रवि की मार कैसे तुमने सही? टॉर्चर, उनके टॉर्चर्स तो बड़े से बड़ा जिगर वाला नहीं सह पाता, तुमने कैसे सह लिया? शायद इसलिए सब्र और जज्ब करने का मादा मुझ में बहुत ज्यादा है। नहीं किशन, रवि ने जो तुम्हारे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। रवि ऐसे नीच हरकतों पे उतर आया है। किशन, मैं अभी जाकर माजी से कह देती हूँ कि वो जो उम्मीद लगाए बैठी है। नहीं राधा, रवि ने बेशक अच्छा नहीं किया, लेकिन उसकी माँ ने। किशन, अब इन बातों से क्या मतलब? रवि हद से गुजर जाए और मैं सच भी ना कहूं। वैसे भी माजी की तबीयत अब ठीक है, उन्हें सच्चाई सुनकर तकलीफ जरूर पहुंचेगी, लेकिन कोई सदमा नहीं पहुंचेगा।